हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग इसमें देखेंगे मैग्नेटिज्म और थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बाकी जो भी फिजिक्स के अंदर जो भी मुद्दे हैं उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे लेफ्ट हैंड थंब रूल, है ना। प्लानिंग का बाएं हाथ का नियम देख रहे थे, तो उसे हम लोग पहले कवर करेंगे। फिर उसका जो राइट हैंड थंब रूल है उसे हम लोग देखेंगे। फिर और भी कुछ मतलब चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आपको बताया था, ध्यान से समझिएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जब हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन सा, तो याद रखिएगा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा का मतलब थंब, तर्जनी का मतलब आपका ये इंडेक्स फिंगर, और मध्यमा का मतलब ये जो मिडिल फिंगर है। मध्यमा को इस प्रकार रखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, लंबवत हो तो याद रखिएगा, जो आपका अंगूठा है वो किसका डायरेक्शन दिखाएगा? अंगूठा बल की दिशा बताता है। अंगूठा किसकी दिशा बताता है? बल की दिशा। जो आपका तर्जनी है वो किसका? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और जो आपका मध्यमा है वो किसका? धारा की दिशा बताता है। ठीक है, पहले आप इसे लिखिए, इसका स्टेटमेंट आप लोग लिखो। तर्जनी जो है, मध्यमा जो है वो किसका? करंट का। अंगूठा जो है फोर्स का दिशा बताएगा। ठीक है, अंगूठा बल का, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र का, और जो मध्यमा है वो किसका? धारा का दिशा बताता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिख लीजिएगा इसको। When we set 3 fingers of our left hand in such a manner, they are perpendicular to each other. And कौन से फिंगर, 3 फिंगर को? तो थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर को, है ना। लिख लीजिएगा, when we set our fingers of left hand in such a manner, 3 fingers of left hand in such a manner, they are perpendicular to each other, then thumb shows direction of force. जो जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और मध्यमा जो है धारा की दिशा बताएगा। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल पूरा आपको सिखाएंगे, चिंता मत करिए। एक एक आपको ना तुरंत आप लोग डायरेक्शन बताएंगे, कई सारा एग्जाम्पल कराएंगे आपको, चिंता मत करिए।
पहले आप इसे लिखो। अब देखिए इसका यूज कई बार पूछा जाता है कि ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, इसका यूज किसका दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है और इसका ये कौन सा यंत्र इस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसका यूज बल का दिशा, बल की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, बल की दिशा पता लगाने के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, पूछा जाएगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा पता लगाने के लिए किस नियम का प्रयोग, किस लॉ का यूज करते हैं, किस रूल का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, जो आपका मोटर होता है, मोटर, घर में मोटर लगा होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, फोर्स में कन्वर्ट करेगा। यानी याद रखिएगा जो मोटर है ना, मोटर इसी नियम पर काम करता है, मोटर इसी नियम पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इसी नियम पर कार्य करता है। कई बार सवाल ऐसे भी बनेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक जो मोटर है, आपको दिखाएंगे सवाल, आज हम लोग करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, देखेंगे रिसेंट का जो पेपर हुआ है पूछा है क्वेश्चन यहां से। ठीक है, बात समझ में आई। मोटर जो है, मोटर आपका इसी सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि मोटर क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट को फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये फोर्स की दिशा बताएगा। कौन फोर्स की दिशा बता रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब निकालने के लिए, आपको डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बताते हैं कैसे डायरेक्शन इसका पता करते हैं, है ना। बिल्कुल हो जाएगा मनोज जी, परेशान मत होइए, डेफिनेटली होगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, मतलब कि अंदर की ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, कोई क्षेत्र है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है ना, तो उसको ऐसे हम लोग क्रॉस से ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे, क्रॉस से, इस तरह से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, जो अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक अगर फील्ड है, तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र कोई सतह है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बाहर की ओर है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, डॉट से, इस तरह से, डॉट से डिनोट करते हैं, इस तरह से, इस तरह से डॉट से डिनोट करते हैं उसको, ऐसे डॉट से, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, कर दे रहे हैं, पीछे कर दे रहे हैं भाई, परेशान मत हो, इतना मतलब वो नहीं होना है, पेशेंस लूज नहीं करना है, कर दे रहे हैं पीछे, लिखिए इसको। चला आगे, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको करवाते हैं। सर जी आपसे एक बार पॉलिटी पढ़ चुका हूं, अब उसी का उसकी रिवीजन करूं या फिर से पढ़ूं। उसी का रिवीजन करिए, फिर से पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ। ले लीजिए, अगर आपको देखिए इंडियन पॉलिटी बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, तो आप ले सकते हैं विजन बैच, है ना। और आप शायद जीएस स्पेशल 1.0 में पढ़ा होगा राजन, आई थिंक आपने, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा है। कोई भी आप एग्जाम उससे निकाल सकते हैं पॉलिटी पढ़ के, जो कराया है आपको। ठीक है सर, मोटर है, इसका नियम में काम करता है। हाँ, मोटर इसी नियम पर काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। हाँ, तुम तो फर्स्ट 2.0 में हो, अभी आया है जीएस विजन। अच्छा, सीडीएस बैच में हो तुम क्या? अच्छा,
सीडीएस में जब हो तो फिर तो तुमको पढ़ने की जरूरत, फिर तुम डिपेंड करता है ना। आज फिजिक्स देखिए आज समाप्त हो जाएगा मेरी तरफ से, है ना। बाकी थोड़ी बहुत चीजें रहेगी, उसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, चिंता मत करिए। यहां तक बात समझ में आ गया सबको? आज देखिए फिजिक्स लगभग खत्म हो जाएगा, कभी एक्स्ट्रा एक आध क्लास लेकर के हम जो बीच में कभी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे एक आध, उसमें करवा। आज हमारी तरफ से लगभग फिनिश हो जाएगा फिजिक्स, है ना। ठीक है। मोटर, मोटर काम करेगा विश्वकर्मा जी, मोटर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कोई मैग्नेटिक आपको दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, समझो। इसमें कह रहा है कोई करंट है, करंट का डायरेक्शन जो है, ये कंडक्टर है, और इसमें करंट का डायरेक्शन जो है आपका इस तरफ है। करंट का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। और आपसे इसमें पूछेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स का डायरेक्शन बताइए आप लोग, किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा इसमें, ये आप बताओ। ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, किधर होगा? अब ये है आपका दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। यह दूसरे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और इसमें आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई वायर है, इसमें करंट की दिशा किधर है? इधर ऊपर की तरफ है। और इसमें आप फोर्स का डायरेक्शन बताइए किधर होगा? लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा, बताइए। यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। इनवर्ड यानी अंदर की ओर है। यानी आपको क्या करना है, ये उंगली जो है ना, ये उंगली, तीन उंगलियों को परपेंडिकुलर रखना है। ये जो आपका तर्जनी है किसका डायरेक्शन दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, हाँ या नहीं बोलो? मैग्नेटिक फील्ड का दिखाता है ना ये। अब मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर है? इधर अंदर की ओर है। ये इंडेक्स फिंगर किसका दिखा रहा है? करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये आपका किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? अंगूठा। अंगूठा फोर्स का, यानी किस कंडीशन में जो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड होगा। हाँ या नहीं बोलो सब लोग? अरे हाँ या नहीं बोलो? क्या ये आपका, मैंने क्या बोला? ये लेफ्ट हैंड है, इसके तीन उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो। ये उंगली किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे अंदर की तरफ कर दो। इंडेक्स फिंगर किसका दिखा रहा है? करंट का। तो ये जो अंगूठा किसका दिखाएगा? बल का। तो यानी बल इसमें किधर है? ऊपर की तरफ है, हाँ या नहीं? अब इसको देखिए, यहां पर ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी बाहर की ओर है। वही लेफ्ट हैंड थंब रूल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। अब ये बाहर की ओर है, देखिए ऐसे रखना है, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड को आपको किधर रखना है? बाहर की तरफ। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ रखो। कैसे रखेंगे जी? एक मिनट रुको, मतलब ये थोड़ा इस तरह से रख सकते हैं कि नहीं? नहीं, इसको थोड़ा इस तरह से रखना पड़ेगा। देखो ये ऐसे इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा, समझ रहे? ध्यान से समझो, इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखेंगे तो ये जो है आपका, ये किधर दिखा रहा है? ये किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। कितना मेहनत करना पड़ रहा है बताओ। हाँ, ये जो है किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? करंट का। तो ये जो है इधर किसकी तरफ, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर किस तरफ होगा? इस तरफ, लेफ्ट की ओर होगा। बात समझ में आए? अरे हाँ नहीं बताओ, मेरा उंगली भी कैसे, मतलब बड़ा समस्या हो गया तो है। फिर से करके देखते हैं। हाँ देखो, ऐसे आ रहा है समझ में? ठीक है, इस तरह से रखना। क्लियर है? चलिए ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया फिर से समझा देते हैं, समझ लो। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसका डायरेक्शन बताता है? बल का डायरेक्शन बताता है। और जो मोटर है आपका इस सिद्धांत पर काम करता है। ये कहता है कि बाएं हाथ की तीन उंगलियों को, तर्जनी,
तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इस तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ये करंट का और ये बल का। तो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, इनवर्ड, यानी कि इसको हमने ऐसे रखा तो आपका करंट का डायरेक्शन इधर है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये किसका डायरेक्शन होगा, बल का। यानी इस कंडीशन में बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। और इधर जो है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर की तरफ है, कह रहा बल किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फिर से तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। तो ये जो यहां पर क्या सर, यहां पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आउटवर्ड है ना, इस तरह से रखेंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो ये अंगूठा किसका डायरेक्शन, बल का डायरेक्शन बताएगा। यानी अंगूठा आपका किधर है, बाएं की तरफ आ रहा था तो वो बाएं की तरफ हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों का नियम दिया है इसने, दाएं हाथ का नियम। फिर एक अभी हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का भी नियम है सर, मैक्सवेल का भी नियम पढ़ना है हम लोगों को। याद रखिएगा ये जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, यह फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इसका यूज किसका दिशा बताने के लिए, किसका दिशा यह बताता है, यह हमें करंट की दिशा बताता है। वो किसकी दिशा बता रहा था, वो बल की दिशा बता रहा था, जबकि यह किसकी दिशा बताता है, यह करंट की दिशा बताता है सर। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की अगर बात करते हैं, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, यह कहता है, बात वही है, यह कहता है आपकी देखो दाएं हाथ का लो 3 उंगली और दाएं हाथ के तीनों उंगली को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, समझिएगा। यहां पर कह रहा था बाएं हाथ, अब कह रहा नहीं दाएं हाथ का, दाएं हाथ की 3 उंगलियों को कौन सा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इस तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए। यह कहता है ये जो ऊपर वाला अंगूठा है, यह किसका डायरेक्शन बताएगा, ऊपर वाला अंगूठा किसका डायरेक्शन बताएगा, बल या गति का। यहां पर जो मध्यमा है, यह किसका डायरेक्शन बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र का, और जो इंडेक्स फिंगर है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, करंट का। बात समझ में आया, बात वही है, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दाएं हाथ का लेना है 3 उंगली और दाएं हाथ की 3 उंगलियों को क्या करना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। तो जो आपका अंगूठा है बल का या गति का दिशा बताएगा, जो ये आपका तर्जनी है ये किसका डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और ये जो आपका मध्यमा ये किसका, करंट का डायरेक्शन बताएगा। यानी ये क्या कहता है, ये कहता है अगर दाएं हाथ के 3 उंगलियों को, दाएं हाथ के 3 उंगलियों को, 3 उंगलियां, दाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन कौन सा भाई, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, यानी कि थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि ये एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लिख लीजिए लंबवत हो। तो जो आपका अंगूठा है, थंब है, वो किसका दिशा बताएगा, वो बल या गति की दिशा बताएगा, बल या गति की दिशा, कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसकी गति क्या है, बल किस डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा आपका जो तर्जनी है वो किसका दिशा बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और जो आपका अंगूठा यहां पर मध्यमा है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, वो आपका धारा की दिशा बताएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। यानी कि इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो याद रखिएगा इसका यूज धारा की दिशा का पता लगाने के लिए होता है। इसका यूज, यह हमें किसका दिशा बताता है, तो याद रखिएगा ये हमें
धारा की, इसका पता, इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? धारा की दिशा प्राप्त करने के लिए, यानी लिख लीजिए ऐसे, इसका यूज धारा की दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं, का पता लगाने के लिए करते हैं। और इस सिद्धांत पर कौन काम करेगा? करंट कौन प्रोड्यूस करता है जी? जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करता है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन है? वो है आपका जनरेटर या डायनामो जिसे बोलते हैं। यानी कि जो जनरेटर है आपका, जनित्र जिसे हम लोग बोलते हैं, वो किस सिद्धांत पर, वो किस नियम पर काम कर रहा है? याद रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल पर काम कर रहा है, यानी कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम पर काम कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। पहले आप इसे लिखिए, लिखिए फटाफट इसको, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने? चलिए अब इसका एग्जाम्पल, इसका समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। अब यहां पर मान लीजिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, या जो मूवमेंट हो रहा है, वेलोसिटी जो है, मतलब इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए, हाँ दोनों में ही करंट का ही डायरेक्शन बता रहा है, बिल्कुल दोनों में, लेकिन जो लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करते हैं किसका दिशा प्राप्त करने के लिए? बल की दिशा प्राप्त करने के लिए। राइट हैंड थंब रूल का जो, या राइट हैंड रूल जो है, उसका यूज कहां पर कर रहे हैं? किसके लिए? धारा की दिशा प्राप्त करने के लिए। अब देखिए यहां पर आपका क्या है, समझो, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर? इनवर्ड है, तो राइट हैंड का लेना है। अब राइट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तीनों को एक दूसरे के क्या रखना है? ऐसे परपेंडिकुलर रखना, एक दूसरे के क्या रखना है? ऐसे परपेंडिकुलर रखना, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका कैसे रखना है जी, एक सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, किस तरह से? इस तरफ से रखना पड़ेगा, क्योंकि अंगूठा आपका बल का डायरेक्शन बता रहा है, इस तरह से रखना होगा, ऐसे रखना होगा ना जी। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है। फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो यानी कि करंट जो होगा वो किधर, किसकी तरफ मूव करेगा? ऊपर की तरफ। यानी कि यहां पर जो करंट की दिशा होगी वो क्या होगी? ऐसे, इस तरह से फ्लो करेगी, ऐसे करंट का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आया? यानी करंट जो है आपका नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होगा। आया समझ में? देखिए इसका चित्र ना आपको मैं अभी दोनों नियम का चित्र अभी लगा दूंगा। अगर आपको चित्र बनाना है तो चित्र आपका मैं अभी लगा दूंगा। फिर से समझो, दायां हाथ लेना है। दाएं हाथ में क्या कह रहा है? जो ये आपका है ना, ये वाला, ऐसे मतलब करना है हम लोगों को। ये जो आपका, ये दायां हाथ लिया हमने, दाएं हाथ में जो आपका तर्जनी होता है वो किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। अंगूठा किसका? बल या गति की दिशा बता रहा है, तो हमने उसको उस तरफ कर लिया। तो जो आपका इंडेक्स फिंगर होगा, ये जो मध्यमा होगा, ये किसका डायरेक्शन बताएगा? करंट का। तो हमने जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है। तो हमने अपने इस ये जो तर्जनी है उसको हमने अंदर की तरफ किया, जो अंगूठा है इसको किधर किया? इस राइट की तरफ किया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा
उंगली है मध्यमा जो है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो आपका करंट का दिशा है वो किधर है, ऊपर की ओर है। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? अरे हाँ ही नहीं बोलो। ठीक, क्लियर? होगी होगी सूरज जी, 4 से 5 बजे है वहां पे क्लास आज। तर्जनी जो है ना, ये तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तर्जनी। अंगूठा फोर्स बल या गति का डायरेक्शन बता रहा है, और इंडेक्स फिंगर जो वो आपका करंट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब एक और कर लीजिए, करना है तो जैसे मान लीजिए भाई यहां पर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें जो है आपका बल जो है अगर आपका इधर ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। यहां पर आपको करंट का डायरेक्शन अगर पूछे, यहां पर अगर आपको करंट का डायरेक्शन पूछे तो क्या होगा बताइए? हमें दो उंगली को सेट करना है, बल का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें सेट करना है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। तो यहां पर देखिए आपका कौन सा राइट हैंड लेना है, और राइट हैंड में क्या कह रहा है, राइट हैंड का आपको ये जो मध्यमा है देखो इस तरह से रखो, ये देखो इधर इस तरह से रखना है। कैसे कैसे रखें जी, रुक जाओ, हाँ इधर ऐसे, इस तरह से ये हो नहीं रहा, या फिर रुको इस तरह से रखते हैं, देखते हैं। हाँ ऐसे रखो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे होगा। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, नहीं गड़बड़ा गया, देखो गड़बड़ हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे। अब ठीक है, अब देखो हमने क्या सेट किया, अंगूठे को बल की तरफ सेट किया। देखिए अंगूठे को किसके तरफ सेट किया, बल की तरफ। जो मध्यमा है ये किसका, ये जो आपका तर्जनी है किसका डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या है, आउटवर्ड है। ये अंगूठा को मैंने क्या रखा, बल की तरफ रखा। ये जो आपका तर्जनी है इसको मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, यहां पर इसको हमने बाहर की तरफ रखा। तो यहां पर जो ये किसका दिशा बता रहा है, ये करंट का दिशा बता रहा है। तो यहां पर करंट किधर मूव करेगा, यहां पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। तो फिर अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट, इसका एक होता है मैक्सवेल का नियम होता है, उसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करेंगे। मैक्सवेल का नियम होता है, उसको हम लोग देखेंगे। चला, करंट सामने की ओर कैसे फ्लो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे रखो ना जी, इस तरह से, इस तरह से रखो, है ना। अंगूठा बल का, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का, और जो ये है ये किसका, करंट का डायरेक्शन बताएगा। सिंपल है, आया समझ में? अरे हाँ या नहीं? ये राइट हैंड का यूज करना है, लेफ्ट का नहीं। यहां पर राइट हैंड का यूज करना है। तुम लोग लेफ्ट का कहीं यूज कर रहे हो क्या, राइट हैंड का यूज करो। ये राइट हैंड नियम है भाई, राइट हैंड लिया हमने। अंगूठा किसका डायरेक्शन बता रहा है, बल का। ये जो है आपका किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और जो आपका इंडेक्स फिंगर वो करंट का। तो क्या दिक्कत हो रहा है इसमें बताओ, कहां ये साफ साफ तो दिख रहा है किधर, इस तरफ जा रहा है करंट। अगर करंट का दिशा पूछ रहे सुमित, देखिए अगर आपको करंट का डायरेक्शन पूछे तो कौन सा नियम लगाना है, अगर करंट का डायरेक्शन पूछे तो कौन सा नियम लगाना है, राइट हैंड रूल लगाना है। अगर आपका किसका डायरेक्शन पूछे, बल का दिशा पूछे तो कौन सा लगाना है, लेफ्ट हैंड लगाना है। आया समझ में? अरे हाँ ही नहीं। अगर करंट का दिशा पूछे तो राइट वाला यूज करो, अगर बल की दिशा पूछे तो लेफ्ट वाला यूज करो। ठीक है, चलिए मैं एक बार चित्र लगा देता हूं, आप लोगों को चित्र बनाना है बना लीजिएगा, है ना। मैं चित्र यहां पर लगा देता हूं। फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल, ये चित्र बनाना होगा, आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बनाने की जरूरत नहीं है। ये लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड वाला भी लगा देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखिए आपका क्या है, राइट हैंड रूल है। क्लियर है? अरे समझ में आया, आगे चला हम लोग। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन का आपको पीडीएफ दे देंगे, है ना, चिंता मत करिए। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन में कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें रटना है, आपको याद करना है। तो उसका आपको क्या करेंगे, आप लोगों को कहां, देखिए इसमें क्या आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए क्या है ना, ये आपको 3 उंगलियों को परपेंडिकुलर रखना। इसमें देखिए ये जो आपका जिसको भी यहां पर दिक्कत है, ये समझो कि हमें 3 उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, 3 उंगलियों के एक दूसरे के क्या रखना, परपेंडिकुलर रखना। तो परपेंडिकुलर इस तरीके से रखेंगे ना हम इसको। अब देखिए यहां पर ये जो अंगूठा है, सिंपल यहां पर इसको प्लेस करो। अंगूठा किसका डायरेक्शन बताएगा, बल का। ये जो आपका ये है, ये किसका डायरेक्शन बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। और ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर यानी जो सॉरी ये जो आपका मिडिल फिंगर है, मध्यमा जो है, वो किसका डायरेक्शन बताएगा, करंट का डायरेक्शन बताएगा। सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है आपको, बताओ। अच्छा, मैं ही अपना फिंगर गलत रख रहा हूं भाई, राइट हैंड मैंने लिया है ना, और इसको मैंने क्या गलत रखा हुआ है इसमें, ये बताए कैसे रखें इसको, किस तरीके से रखा जाए, आप बताइए। इंडेक्स को स्ट्रेट रखें, कैसे स्ट्रेट रखें इंडेक्स को, ये डायरेक्शन हमको इसको आउटवर्ड रखना है। अरे इसको भाई आउटवर्ड रखना है ना, हमको बाहर की तरफ रखना है इसको, अंगूठे को ऊपर रखना है, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी रखना है। हाँ? ठीक है, चलिए खैर, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद एक है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड, दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, और देखिए मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है, याद रखेंगे इसका यूज किसी धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने में होता है, समझो। ये जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है, और एक चीज याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है जो मैक्सवेल किसका यूनिट है। तो कल हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था,
है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो आपको पता है एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर, तो उसमें सीजीएस यूनिट लिख लीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैक्सवेल होता है। वहां पर आप पॉइंट लिख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पर, कोई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये करंट यहां पर आई करंट इधर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, समझिए। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझिए। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो यहां पर याद रखिएगा करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको क्या करना, अंगूठे में, अंगूठा जो है ना, अंगूठे को आपको रखना है करंट के डायरेक्शन में। अंगूठे को किस डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में। यहां पर जो आपका ये जो हथेली है, हथेली जिस तरफ घूम रहा है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे अंगूठे को आपको किसके डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो आपका जो हथेली जिस तरफ घूम रहा है, हथेली जिस तरफ घूमेगा वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, वो कैसे होगा, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, ऐसे होगा। ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, संकेंद्रीय वृत्त बनाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, इस तरह से होगा। वहीं पर यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज एक तरह से कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां पर देखिए, अगर वहीं पर हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन क्या किया, ऐसे करंट को हमने नीचे की तरफ फ्लो कराया। अब करंट को नीचे की तरफ फ्लो कराया तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंगूठे को किधर रखना है हमने, हमेशा दाहिना हाथ लेना है। दाहिने हाथ के अंगूठे को आप नीचे की तरफ रखो, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, डायरेक्शन उसका किधर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा ये भी, लेकिन अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर होगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें तो बस आपका हथेली और किसका काम है, हथेली और अंगूठे का काम। यानी कि यहां पर इस कंडीशन में अगर हम बात करें मैक्सवेल के दाएं हाथ नियम की, तो इसमें अंगूठा जो होता है, अंगूठा क्या है, धारा की दिशा, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है। तो जो हथेली जिधर घूमेगा, हथेली जिस तरफ घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, लिख लिया जी। चला आगे। चलिए ठीक है, तो देखिए आपको ये लिख लिया आपने, ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, जिन्होंने नहीं लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स में जाकर के लिख लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स में ये पॉइंट ऐड कर लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सीजीएस यूनिट होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है मैक्सवेल। और एक वेबर कितना मैक्सवेल के बराबर होता है, तो लिख लीजिएगा एक वेबर जो होता है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये पॉइंट लिख लेना, एक वेबर जो होता है किसके बराबर होता है, 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा।
अब हम लोग बात करते हैं यहां पर एक एम्पियर्स लॉ जो होता है ना, एम्पियर का नियम ये बताता है वही कि कोई भी आपका जो फोर्स है, फोर्स किसके बराबर होगा। तो फोर्स हम लोगों ने देखा था किसके बराबर होता है, बी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है, देखा था ना, बी आई एल साइन थीटा देखा था हम लोगों ने। अब आप ये बताइए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का मान, मतलब एंगल, ये जो थीटा है, थीटा क्या एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ध्यान से समझिए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो यहां पर यह बताइए कि फोर्स का मान मैक्सिमम कब होगा, जब देखो साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी आपका मैक्सिमम। याद रखिएगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना, तो उस समय साइन थीटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 1 GF कितने डाइन के बराबर होता है अभी बताते हैं आपको, जस्ट वेट। 980 डाइन होता है ना अनुराग। 1 GF जो होता है 980 डाइन के बराबर होता है, अभी बता देंगे। याद रखिएगा ये जो है आपका थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा, ध्यान से, इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछता है राकेश। न्यूमेरिकल अगर पूछता, देखो इतना हर चैप्टर में इतना न्यूमेरिकल कराए, यहां अगर न्यूमेरिकल पूछता तो क्या नहीं कराते, न्यूमेरिकल यहां से पूछते नहीं। आप प्रीवियस का पेपर देखिए, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो यहां पर फोर्स क्या होगा आपका, मैक्सिमम, है ना। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो इस कंडीशन में आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, और याद रखिएगा जब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर होगा, आपका फोर्स का मान उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोर्स का मान आपका क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। 0 डिग्री और 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। चलो अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। पहले आप इसे लिखिए, आगे चलें। ठीक है, चलिए। करंट क्लॉक होगा एंटी क्लॉक, अरे करंट का ये तो पहले तो देखो करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन बता ही नहीं रहा कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का बता रहा है ना। और ये 1 GF जो होता है 980 डाइन के बराबर होता है ना, याद रखना। ठीक है, और 1 KGF जो होगा वो कितना डाइन हो जाएगा, 9,80,000 डाइन। 1 KGF जो होगा, 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स बराबर कितना न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है 1 kg फोर्स बराबर, जिसको भी, ठीक है। ये फोर्स का मान निकालते हैं BIL साइन थीटा से, क्या निकालते हैं, फोर्स का मान निकालते हैं। आप देखिए यहां तक क्लियर, आगे चला हम लोग। देखो एक होता है GF और KGF में जिसको गड़बड़ दिक्कत है ना, देखो 1 kg फोर्स बराबर 1 KGF बराबर होता है 1 kg फोर्स, 1 kg बल, और 1 GF बराबर होता है 1 ग्राम फोर्स। 1 kg फोर्स बोलते हैं इसको, 1 kg फोर्स,
और 1 केजी फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और 1 जीएफ फोर्स यानी 1 ग्राम फोर्स बोलते हैं इसको। 1 ग्राम फोर्स जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 1/1000 इंटू 9.8 न्यूटन कितना आ जाता है देख लो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, इसको आप डाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर डाइन में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट कर लो। 1/1000 इंटू 9.8 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁵ है ना। तो ये इधर आएगा, ये एक 0 आ गया, तो यानी क्या हो जाएगा? टोटल इसको सॉल्व करेगा ये क्या आ जाएगा? 980 डाइन आ जाएगा 1 जीएफ बराबर 1 केजीएफ। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू 10⁵ ये क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में? चलो ठीक। मैक्सवेल देखिए, जैसे वेबर क्या है? एसआई यूनिट है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो मैक्सवेल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है? सीजीएस यूनिट है। और एक मैक्सवेल जो होता है ना, वो मतलब एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है? एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। आज के कुछ सवाल देख लेते हैं पहले, फिर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी मुख्य मुख्य बातें करनी थी हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। और अभी क्या करेंगे ना, कभी देखते हैं बीच में आपका मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, जो डायोड वगैरह है इसके बारे में, थोड़ा सा गेट वगैरह के बारे में एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे किसी दिन, एक घंटे के आसपास का, 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें आपको सारा कुछ करवा देंगे, है ना। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का जितने में हो जाए पूरा, है ना, वो हम करवाएंगे। कल नहीं है। और आप लोगों के लिए एक वो भी है कि जैसे अब हम लोगों का फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, तो ये तो आपको पता है क्या हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए ये सवाल अभी हाल में पूछा गया, हाल में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है ना। आपको इसलिए बताया कि इस तरह का सवाल आपसे बनता है। दूसरा सवाल देखिए, ये भी पूछा हुआ सवाल है। मंडे को नहीं, ये देखिए नेक्स्ट संडे के बाद ही हो पाएगा एक क्लास। अभी देखिए जो मैन चीज है ना हम लोगों ने कर लिया है, अब जो भी चीज करेंगे वहां से बहुत रेयरली सवाल कभी कभी बनता है ना, वो तो बस एक्स्ट्रा ऐसे पढ़ा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। इसका क्या हो जाएगा? फैराडे कब किया था? ईयर बताना तुम लोग, ईयर बताना कब किया था, ईयर बताइए। ये देखिए सवाल है, हाल में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, 1831। बहुत बढ़िया, पढ़ो इस सवाल को। कह रहा विद्युत धारा वाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब कोई विद्युत करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कब बढ़ेगा? जब करंट का मान बढ़ेगा, है ना जी। करंट का मान जब बढ़ेगा, अभी आप लोगों को देंगे एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए, मन खुश हो जाएगा आपका। अभी देंगे, थोड़ा सा सरप्राइज है, थोड़ा सा रुको, बताएंगे, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जब चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है, जैसे ये चुंबक है ना, चुंबक के ओर, चुंबक लेना, कभी तुम लोग ये कर भी सकते हो, चुंबक लेना, चुंबक के चारों तरफ ना क्या करना, लोहे का बुरादा छिड़कना, वो एक शेप लेगा, है ना। इस तरह से चुंबक का जो लोहे का बुरादा है ना, इस तरह से शेप लेने लग जाएगा, इस तरह से शेप ले लेगा। करके देखना आप, लोहे का बुरादा लेना, उसको चुंबक के चारों तरफ छिड़क देना, वो अपने आप इस तरह का शेप ले लेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपको। और वो शेप किसका बताएगा? किसका बताएगा सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बताएगा। अरे हाँ इन्हें बोलो, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति होती है। सोलेनॉइड जो होता है ना, याद रखिएगा, उसके अंदर आपका क्या होता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है उसके अंदर। जो भी सोलेनॉइड है या जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो क्या रहेगा? एक समान रहता है।
आपको बताया था ना कि सोलेनॉइड जो होता है इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होता है ना, क्या होता है एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, और हर एक मैग्नेटिक लाइन जो होती है ना उसमें क्या होती है, समान मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां। और यह है आज का, देखिए यह भी सवाल पूछा गया, आप पूछते तो जो सवाल पूछता है ना वही आपको करवा रहे हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण निम्नलिखित में से कितना होता है, बताओ। यह भी पूछा, अभी हाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो देखिए, तो फिजिक्स जो है ना हमारा खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। एक बस लेक्चर रखेंगे हम, और ये रिसेंट में अभी नहीं रखेंगे कभी, मतलब अभी जो मतलब कहेंगे कि आप नेक्स्ट वीक में, तो अब नेक्स्ट वीक में क्या है आपके लिए अभी आपको बताते हैं। और संभावना है कि नेक्स्ट जो सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे को ही हम आपका एक एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे, जो भी मतलब बचा हुआ है नेक्स्ट सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे, 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जितने भी। बायोट सावर्ट लॉ भी करवा देंगे, है ना, बायोट सावर्ट लॉ वही कराना था, है ना, वो भी करवा देंगे। बायोट सावर्ट लॉ है, थोड़ा गेट वगैरह है, नैंड गेट, एंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, डायोड क्या होता है, पीएन डायोड, एनपीएन डायोड, है ना, ये सब थोड़ा बहुत है, वो सब देख लेंगे। अब छोटा छोटा सब टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना अजीत, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहां पर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, है ना, तो वो सब कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब अब जो भी टॉपिक है वो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है ना, बहुत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसको हम एक क्लास में 1.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास के एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। सैटरडे को ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट सैटरडे को हम वो क्लास रखें, और नेक्स्ट सैटरडे में आपका जो वो करवा देंगे एक्स्ट्रा क्लास रख के। अब सरप्राइज क्या है आपके लिए, हम लोगों ने पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, और आप लोग अब जाके रेलवे का पेपर उठाना, कोई भी पेपर उठा लेना, फिजिक्स के क्वेश्चन तुम लोग खोज खोज के करो। अब अगले संडे को, नेक्स्ट संडे को आपके लिए क्या है, तो नेक्स्ट संडे को हम लोग जो YouTube चैनल है केजीएस रेलवे एग्जाम, वहां पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम महामैराथन, सिर्फ और सिर्फ साइंस का, जिसमें कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट के, चाहे रेलवे की कोई भी पेपर हो, रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी से लेकर आरपीएफ, एसआई, जो भी पेपर हुआ है, जेई वगैरह सब, उसके लगभग 200 सवाल हम लोग करेंगे, है ना, 6 घंटे लगातार, जिसमें साइंस के ही सिर्फ सवाल करेंगे, जिसमें कि न्यूमेरिकल भी होगा, जिस तरह के हर पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट संडे को, इस संडे को नहीं बल्कि अगले संडे को। ठीक है, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका आफ्टरनून में रहेगा, है ना, आफ्टरनून में रहेगा। तो लगभग 200 के आसपास सवाल हम लोग करेंगे, और वो भी सारे पीवाईक्यूज ही करेंगे, सारे पीवाईक्यूज जो डिफरेंट पेपर में पूछेंगे। ग्रुप डी में, ग्रुप डी के उसमें सवाल ज्यादा रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी के सवाल जो होता है ना वो ज्यादा मुश्किल होते हैं, ग्रुप डी के सवाल उसमें ज्यादा रखेंगे। बाकी एनटीपीसी के भी सवाल रखेंगे, सीबीटी के मतलब जो आपका एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ, एसआई है, उसमें जो रिसेंट में पूछे गए सब क्वेश्चन है उसको भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, बस ये नेक्स्ट संडे को होगा, इस संडे को नहीं होगा, है ना। और आपकी जो क्लास है, आपकी केमिस्ट्री अब स्टार्ट हो जाएगी, शायद मंडे को नहीं होगी स्टार्ट, आपकी ट्यूसडे को स्टार्ट होगी, है ना, मंडे को स्टार्ट नहीं होगी, ट्यूसडे को आपकी स्टार्ट होगी। हो सकता है मंडे को आपकी क्लास नहीं, है ना, तो ट्यूसडे को स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, कल कहां फिजिक्स पढ़ाऊंगा, हाँ बताइए। केमिस्ट्री का देखो, केमिस्ट्री का इतना क्लास तो नहीं होगा, लेकिन हाँ केमिस्ट्री का भी मोटा मोटी मान लीजिए 50-60 क्लास तो होगा। केमिस्ट्री के अंदर देखिए जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, एक मिनट, केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो केमिकल आपका इक्वेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस सॉल्ट टॉपिक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन जो है, रासायनिक अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ना।
जो सॉल्यूशन में खास करके कोलाइडी सॉल्यूशन वगैरह है वो सब आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो मंगल से आपका होगा केमिस्ट्री स्टार्ट, है ना। अब बाकी जो फिजिक्स है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं लूंगा फिजिक्स में और, है ना। तब तक आप लोग पूरा फिजिक्स रिवाइज करिए, है ना। रेयरली जो टॉपिक रह गया ना वहां से रेयरली ही सवाल बनते हैं, बहुत कम सवाल बनता है वहां से, लेकिन वो हम नेक्स्ट सैटरडे को देखते हैं, अगले सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम वो आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, वन लाइनर, अब देखिए, हाँ वन लाइनर और इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, वन लाइनर और इंपॉर्टेंट इन्वेंशन का पीडीएफ जो है आपका, अभी कल छुट्टी है ना, कल थोड़ा मैं मतलब छुट्टी तो नहीं है मेरी, कल भी क्लास है एक्चुअली में, तो मैं कल देखता हूं ना, आज कल मुझे टाइम मिलेगा क्योंकि मुझे थोड़ा ना उसको प्रिपेयर करना होता है ना। तो तैयार मैं करता हूं, आज कल में मैं उसे रेडी कर लेता हूं, है ना। और फिर आपको इंपॉर्टेंट इन्वेंशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वन लाइनर का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, कोशिश रहेगा कि मेरा कि मैं ट्यूसडे तक आपको प्रोवाइड कर दूं, है ना, ट्यूसडे तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। नहीं, इसमें नहीं लूंगा पॉलिटी में, है ना। यहाँ पर मैं पॉलिटी, यहाँ पर तो शायद आई थिंक शुभम गुप्ता सर या जो हैं, जिनका भी नाम होगा बैच आपने लिया होगा, जो जिनका नाम है वो कराएंगे। आज वाईटी पर क्लास है, बिल्कुल है आपका, 4 से 5 के बीच में है, 4 से 5 बजे क्लास है केजीएस एसएससी एग्जाम पर। तो अब आप लोग फिजिक्स का सारा क्वेश्चन करिए, कोई भी क्वेश्चन उठाइए करिए, नहीं अगर होता है ना मैं हूं आपके साथ, है ना। ठीक है, देखिए जीएस स्पेशल, किसी को अगर जीएस बहुत डीप में पढ़ना है, किसी को जीएस डीप में पढ़ना है तो आप क्या कहते हैं जीएस विजन बैच ले सकते हैं। वहां पर थोड़ा हाई लेवल का जीएस होता है, मतलब कि हाई लेवल का मतलब क्या, बहुत अच्छे लेवल का जीएस होता है, बहुत डीप लेवल तक का जीएस होता है। ठीक है, वहां पर जो पॉलिटी सब भी होता है बहुत डीप लेवल में, कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनको पता होगा कि वहां पर काफी डीप लेवल पे जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है ना। और एक बच्चा पूछ रहा है सर आपको क्या पढ़ाने में मजा आता है। मुझे तो सब कुछ पढ़ाने में, जो भी मैं पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ, है ना। मतलब कि हमारे अंदर जितना होता है मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुंचा दूं, है ना? चाहे कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, है ना। अरे पढ़िए, अभी देखिएगा आपको, जैसे फिजिक्स अब तो आसान, अब तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा फिजिक्स। केमिस्ट्री भी पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा मुश्किल है कि आसान है ना। ठीक है, जो वीडियो नहीं चल रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा, होगा, चल जाएगा, चिंता मत करिए। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास पे इसी टाइम पे होगी आपकी। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब फिजिक्स से नहीं डरना है किसी को, है ना। अगर डरे तो समझो कि फिर इतना मेहनत करना जो है ना फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, विफल हो जाएगा हमारा। तो फिजिक्स से अब डरना नहीं, फिजिक्स में क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के करना है ना। चलिए, तो एक क्लास लेते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों का, और मिलते हैं फिर आपसे ट्यूसडे को मिलेंगे, है ना, केमिस्ट्री के क्लास के साथ। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे और केमिस्ट्री के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।